हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसे कि हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ रहे थे, तो उसमें हमारे सारे टॉपिक लगभग कवर हो गए। ये एक लास्ट टॉपिक बचा था टेम्परेचर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखेंगे टेम्परेचर होता क्या, व्हाट इज टेम्परेचर। तो इट इज़ अ, हम कहेंगे इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी। It is a physical property of matter that quantitatively expresses the feeling of hotness and coldness. hotness and coldness इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर जो है वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, जो उसकी हॉटनेस को या कोल्डनेस को एक्सप्रेस करता है। और एक्सप्रेस किस फॉर्म में करता है? टेम्परेचर की फॉर्म में। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल के लिए अगर हम कोई सॉलिड मैटर लेते हैं, सॉलिड मैटर के केस में अगर हम कोई आइस लेते हैं, तो आइस क्या है? सॉलिड मैटर है, बट उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत लो है। क्या है? उसका टेम्परेचर बहुत लो है। तो वहाँ पे क्या शो कर रहा है? कोल्डनेस। तो जो कोल्डनेस है वो भी क्या है? एक फीलिंग है। तो टेम्परेचर वहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है कि वहाँ पे टेम्परेचर लो है, क्योंकि वहाँ पे जो आइस है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है। और अगर दूसरा एग्जांपल ले, दूसरे एग्जांपल के केस में अगर मैंने कोई लिक्विड ले लिया, और लिक्विड में आप ले सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल, जैसे आपने कॉफ़ी या टी ले लिया, अब वो गर्म है, तो वहाँ पे जो कॉफ़ी और टी है वो लिक्विड मैटर है, लेकिन लिक्विड मैटर के केस में उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, हाई है, क्योंकि आप उसको गर्म करके ला रहे हैं, वो हाई है। तो यहाँ पे टेम्परेचर को हम इस तरीके से समझेंगे कि ये एक टाइप की फीलिंग है। एक टाइप की फीलिंग है। जैसे आप किसी चीज़ को टच करते हो, तो टच करने के बाद आपको वो चीज़ फील होती है कि वो चीज़ हॉट है या कोल्ड है। तो जब हॉट और कोल्ड हमें फील होता है, तो उसको हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं? टेम्परेचर की फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एक टाइप की फीलिंग है जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, आगे चलते आगे देखेंगे हम कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि एग्जांपल में क्या लिया मैंने, फीलिंग ऑफ हॉटनेस मतलब हाई टेम्परेचर, फीलिंग ऑफ कोल्डनेस मतलब लो टेम्परेचर। ठीक है, अब जो टेम्परेचर है इसको हम मेजर किस में करते हैं? तो टेम्परेचर की यूनिट्स होती है, उस यूनिट्स में हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। जैसे जो टेम्परेचर है उसकी जो यूनिट्स है, बहुत सारी यूनिट्स है। जैसे आपका केल्विन स्केल हो गया, सेल्सियस हो गया, डिग्री सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, कि तीनों क्या है? टेम्परेचर की यूनिट्स हो गई, टेम्परेचर की यूनिट्स। तो देखेंगे हम कि जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट्स है वो केल्विन में है। तो टेम्परेचर को हम इंटरनेशनल लेवल पे केल्विन में मेजर करते हैं। एसआई यूनिट्स जो होती है वो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स होती है, जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड उस यूनिट्स को, जो हर एक कंट्री, हर एक सिस्टम उसको फॉलो करता है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर की यूनिट्स होती है वो केल्विन होती है, और केल्विन में ही इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे मैंने दो थर्मामीटर बना रखे हैं, और दोनों थर्मामीटर की जो रीडिंग्स है वो मैंने डिफरेंट जो हमारे मीटर स्केल होते हैं उसमें मैंने आपको यहाँ पे शो करा हुआ। जैसे ये जो पहला थर्मामीटर है इसको हम डिग्री सेल्सियस में जो है मेजर कर रहे हैं, और जो दूसरा थर्मामीटर है उसको फ़ारेनहाइट में हम मेजर यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ये जो हमारा वाटर है, जो हमारा वाटर मैटर है, जो लिक्विड मैटर है वाटर का, वो किस टेम्परेचर पे फ्रीजिंग पॉइंट पे होता है, मतलब किस टेम्परेचर पे वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा वाटर है वो किस टेम्परेचर पे जो है फ्रीज होना स्टार्ट होता है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसका, और किस टेम्परेचर पे वो बॉयल होना स्टार्ट होता है, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दो थर्मामीटर स्केल आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर मैं सेल्सियस में बात करूँ, तो जो वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होना स्टार्ट होता है, और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है डिग्री सेल्सियस में वो 100 डिग्री सेल्सियस है, इसमें ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम इसी चीज़ को अगर अनदर मीटर स्केल में देखें, जैसे कि फ़ारेनहाइट में देखता हूँ, तो फ़ारेनहाइट के केस में जो वाटर है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो है फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इस मीटर स्केल में। तो यहाँ पे दो मीटर स्केल ले रखे हमने, दोनों थर्मामीटर हैं, एक डिग्री सेल्सियस में है, एक फ़ारेनहाइट में। तो दोनों का हमने देख लिया, इनका फ्रीजिंग पॉइंट भी देख लिया, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी देख लिया। ठीक है, तो ये इसकी बात हो गई। अब चलते हैं यहाँ पे, हम जो हमारा टेम्परेचर है हम इसको कन्वर्ट कैसे करें, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कैसे करें। तो हमें यहाँ पे एक बात समझनी होगी इस टॉपिक में, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर में हमें एक चीज़ समझना होगा कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो इक्वल होता है 273.16 केल्विन का। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई टेम्परेचर है और हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैटर है,
और उसका जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम उसको केल्विन में देखेंगे तो उसका जो टेम्परेचर है वो 273.16 केल्विन शो करेगा आपको, ठीक है। तो ये कन्वर्जन हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस में 273.16 केल्विन होता है टेम्परेचर। अब इसी चीज को अगर हम आगे कन्वर्ट करते हैं, आगे कन्वर्जन में चलते हैं, तो हम देखेंगे अगर मेरे पास 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस में 273.16 केल्विन होता है और मुझे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसको केल्विन में करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 273.16 केल्विन में हम 1 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। जैसे ही 1 ऐड करेंगे केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 ऐड करने के बाद जो हमारा केल्विन में कन्वर्ट होगा वो 274.16 केल्विन टेम्परेचर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसके फॉर्मूला है, इसका एक फॉर्मूला है इसको कन्वर्जन करने का, जो कि फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फॉर्मूला यहाँ पे हमने एक्सप्रेस किया है कि अगर मुझे डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है, ये केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला तैयार किया है। वो फॉर्मूला है कि अगर हमारा टेम्परेचर मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, केल्विन में, और मुझे यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में मुझे टेम्परेचर गिवन है, तो मैं क्या करूँगा, मान लीजिए अगर मुझे डिग्री सेल्सियस में कोई भी टेम्परेचर गिवन है और मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर यहाँ पे पुट कर दूंगा। पुट करने के बाद उसमें 273.16 ऐड कर दूंगा। ऐड होने के बाद जो भी टेम्परेचर आएगा वो टेम्परेचर किस में आएगा, केल्विन में आएगा। किस में आएगा, केल्विन में। तो ये कन्वर्जन थी टेम्परेचर की। तो इसको हमें जो है बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। जो टेम्परेचर है उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से एग्जाम में 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं कन्वर्जन से आते हैं कि हमें सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, केल्विन को फ़ारेनहाइट में, या फिर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। तो देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे बेसिक, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है उसमें 273.16 केल्विन होता है। ये मैं आपको बता भी चुका हूँ, ठीक है। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 273 लेते हैं, 1.6 को राउंड ऑफ करके 273 केल्विन लेते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे फ़ारेनहाइट के लिए, तो 0 डिग्री सेल्सियस में 32 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो अब आगे चल के इसमें हम क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहले देखेंगे अगर हम सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, सेल्सियस से केल्विन में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, टेम्परेचर इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, और सम करने के बाद ये जो कन्वर्ट होगा वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे देखेंगे ये हमारा फॉर्मूला है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या है, डिग्री सेल्सियस है, तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू यहाँ पे रखनी, तो यहाँ पे क्या है 25 प्लस 273। अब इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो केल्विन में आएगी। जैसे अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 298 केल्विन, 298 केल्विन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। जो 25 डिग्री सेल्सियस था वो केल्विन में कन्वर्ट होने के बाद क्या बन गया, 298 केल्विन बन गया। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारा क्या है, यहाँ पे भी हम इसको सॉल्व करेंगे और ये जो 98 डिग्री सेल्सियस है इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और दोबारा पुट करेंगे। तो पुट करने के लिए क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला यूज़ करेंगे और जहाँ पे डिग्री सेल्सियस है वहाँ पे 98 डिग्री यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इसमें क्या ऐड करेंगे, 273 ऐड करेंगे और इसका सम कर देंगे। जैसे ही सम करेंगे, सम करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 371 केल्विन। तो यहाँ पे जो हमारा 98 डिग्री सेल्सियस था वो केल्विन में कन्वर्ट होने के बाद 371 केल्विन बन गया। तो ये कन्वर्ट होने के बाद 371 केल्विन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने क्वेश्चंस देखे उसमें हमने डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट किया। अब नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पे जो हम देखेंगे, यहाँ पे जो हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है उसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे यहाँ पे। तो पहले सबसे पहले फॉर्मूला नोट करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास गिवन है यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या 75 डिग्री सेल्सियस है, इसको पुट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम सॉल्व करते हैं 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस कितना है 75, तो यहाँ पे 75 लिखेंगे और
फिर आगे क्या करेंगे 32 इसमें ऐड करेंगे विच इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखेंगे 5 जो है 75 को कैंसिल करता है 15 टाइम्स। ठीक है, और 9 इंटू 15 जो होता है 135 होता है। 135 प्लस 32, 135 प्लस 32 ऐड करने के बाद हमारा कन्वर्ट हो जाता है 167 फ़ारेनहाइट। 167 फ़ारेनहाइट में ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक हमारा पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व हो गया कि 75 डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा 167 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में भी सेम यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। पहले इसको नोट करेंगे 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस कितना है 110 पुट करेंगे प्लस 32 विच इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल कितना टाइम हो जाएगा यहाँ पे 22 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। 22 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 198। 9 इंटू 22 कितना हो जाएगा 198 और इसमें हम ऐड करेंगे 32 ऐड करने के बाद जो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा वो आंसर क्या मिलेगा, वो आंसर हमें मिलेगा 230 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन हुआ है वो कन्वर्जन 110 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में हुआ है और कन्वर्ट होने के बाद ये बन गया है 230 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये क्वेश्चंस थे और ये क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिया और ये क्वेश्चंस एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखिए और समझिए और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं।